नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो हमारा आज का विषय है क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स यानी शाकनाशियों का वर्गीकरण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रोनॉमी के सिलेबस में। ये एग्रोनॉमी के सिलेबस का तकरीबन 11 से 12% हिस्सा कवर करता है, जिसमें क्लासिफिकेशन आती है हर्बिसाइड की, हर्बिसाइड एप्लीकेशन वगैरह आते हैं। तो शाकनाशियों के अगर वर्गीकरण की बात करें तो आप जैसा कि इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, ये दो भागों में बांटा गया है। पहला सेलेक्टिव हर्बिसाइड, दूसरा नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। ठीक है, तो पहला अपना है सेलेक्टिव हर्बिसाइड। तो सेलेक्टिव हर्बिसाइड के अंतर्गत वे रसायन आते हैं जो किसी विशेष जाति के पौधे को ही नष्ट करने की शक्ति रखते हैं, अन्य किसी भी प्रकार के खरपतवार या फिर किसी भी पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अगर हम उदाहरण लें तो 2,4-D गेहूं के खेत में पाए जाने वाले केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को ही नष्ट करता है, ना कि सकरी पत्ती वाले गेहूं के मामा या फिर जंगली जई हो, इन सबको नष्ट नहीं करता है। केवल वो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को ही नष्ट करता है। कौन सा? 2,4-D हर्बिसाइड। तो पहले हम सेलेक्टिव हर्बिसाइड को ख़त्म कर लेते हैं। सेलेक्टिव हर्बिसाइड को पुनः दो वर्गों में बांटा गया है। एक फॉलियर एप्लीकेशन यानी पर्णीय प्रयोग, यानी जो पत्तियों पर प्रयोग करते हैं। दूसरा मृदा प्रयोग हेतु यानी सॉइल एप्लीकेशन। अर्थात फॉलियर एप्लीकेशन में ऐसे रसायन आते हैं जिनका छिड़काव स्प्रे के फॉर्मेट में पत्तियों पर किया जाता है। तो अगला है सॉइल एप्लीकेशन। सॉइल एप्लीकेशन या फिर रूट एप्लीकेशन। तो इस वर्ग के शाकनाशियों में मृदा में फसलों के उगने से पहले या फिर बाद में प्रयोग के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो फॉलियर एप्लीकेशन के आधार पर हर्बिसाइड्स का वर्गीकरण फिर पुनः दो भागों में किया गया है, जिसमें पहला कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है यानी संस्पर्शी शाकनाशी। दूसरा है ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड यानी स्थानांतरित शाकनाशी। तो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड वे हर्बिसाइड होते हैं जो केवल उन्हीं भाग को किल करते हैं, उन्हीं भागों को मारते हैं जो केवल उनके संपर्क में आते हैं। चाहे वो पत्ती हो तो वो पत्ती को नष्ट कर डालेंगे, और जड़ आए तो जड़ को नष्ट कर डालेंगे। तो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड वे यही हर्बिसाइड होते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट है अपना ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड में ऐसे शाकनाशी आते हैं जिनका प्रभाव एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। अगर हम उदाहरण के तौर पर लें कि पत्तियों पर छिड़के जाने वाले हर्बिसाइड तने से होते हुए जड़ों तक इनका प्रभाव पहुंच जाता है। ठीक, इस वर्ग में आता है MCPA आता है और MCMA, 2,4-DB सल्फैक्स और 2,4-D भी इसी श्रेणी में आता है। और कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड के अगर एग्जांपल ले तो डाइक्वेट, पैराक्वेट, प्रोपेनिल और पेट्रोलियम ऑयल, गंधक अम्ल, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम साइनेमाइड वगैरह वगैरह काफ़ी आते हैं। फिर आइए सॉइल एप्लीकेशन के आधार पर हर्बिसाइड के क्लासिफिकेशन जानते हैं। तो इसमें पहला आता है बुआई रोपाई से पूर्व भूमि में मिलाना यानी PPI। ठीक है, प्री प्लांटिंग इनकॉर्पोरेशन। दूसरा आता है अंकुरण से पूर्व यानी प्री इमर्जेंस, इसे PE शॉर्ट में भी लिखते हैं। ठीक, तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि बुआई व रोपाई से पूर्व भूमि में मिलाना, मतलब ये ऐसे हर्बिसाइड होंगे जिनमें किसी फसल विशेष की बुआई से पूर्व ही हम जमीन में मिला देंगे। भाई सॉइल एप्लीकेशन के आधार पे हम पढ़ रहे हैं ना, तो भूमि में ही तो मिलाएंगे। ये ऐसे हर्बिसाइड होते हैं जो भूमि से खरपतवार को निकलने ही नहीं देते हैं, जैसे ट्रिफ्लॉन। ठीक है, नेक्स्ट अपना था प्री इमर्जेंस। प्री इमर्जेंस ऐसे, जैसे कि नाम से इसमें भी स्पष्ट है कि अंकुरण से पूर्व, यानी ये हर्बिसाइड ऐसे हर्बिसाइड होते हैं जो किसी भी खरपतवार के अंकुरण के समय या अंकुरण से पूर्व इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें आता है एट्राजीन, सीमाजीन, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट अपना यहाँ सारा सेलेक्टिव हर्बिसाइड के पार्ट्स खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट अपना है नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, जिसमें फॉलियर एप्लीकेशन और सॉइल एप्लीकेशन, इसमें भी दो पार्ट्स आते हैं। फॉलियर एप्लीकेशन जैसे कि मैं बता चुका हूँ, सॉइल एप्लीकेशन भी। फॉलियर एप्लीकेशन को पुनः दो भागों में बांटा गया, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड, सेल ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। बस नॉन सेलेक्टिव में ये अंतर होता है कि यह किसी जैसे स्थान विशेष पर अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन ये अपने रास्तों में आने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधों को नष्ट कर देते हैं। बस नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड और सेलेक्टिव हर्बिसाइड में इतना ही अंतर है। तो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड, अगर नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड की बात करें, उसमें कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड की बात करें तो पैराक्वेट, डुआक्वेट एंड PCP। और ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड की बात करें तो डायलोपोन, 2,4-D, 2,4,5-T
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम सॉइल एप्लीकेशन के बेस पे करें तो सॉइल स्टेरिलेंट एंड सॉइल फ्यूमिगेंट्स, ठीक, ये दो भागों में बांटा गया है सॉइल एप्लीकेशन। जबकि सेलेक्टिविटी में क्या था, एक पीपीआई यानी प्री प्लांटिंग इनकॉर्पोरेशन और दूसरा पीई था यानी प्री इमरजेंस। लेकिन इसमें नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड में सॉइल एप्लीकेशन के आधार पे दो भागों में बांटा गया है, सॉइल स्टेरिलेंट्स एंड सॉइल फ्यूमिगेंट्स। तो आइए जानते हैं इसमें सॉइल स्टेरिलेंट्स क्या होते हैं। तो ये ऐसे रसायन होते हैं जो भूमि में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट कर सकते हैं। तो इन्हें एक तरह से कह सकते हैं कि मृदा जीवाणु नाशक। तो इस श्रेणी में आते हैं क्लोरेट्स, एट्राजीन, बोरटेक्स, इसी तरह से काफ़ी हैं। तो नेक्स्ट आता है अपना सॉइल फ्यूमिगेंट्स। सॉइल फ्यूमिगेंट्स को हिंदी में कहें तो शायद मृदा धूमक कहते हैं। इसमें ऐसे रसायन आते हैं जो गैस, जैसे कि धूम का स्पष्ट होता है हमें मीन गैस या वाष्प, भूमि में मिलाकर खरपतवारों को नष्ट किया जाता है। इसमें खास तौर पे यूज होता है क्लोरोपिक्रिन और दूसरा है मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त भी आते हैं कि टाइम ऑफ हर्बिसाइड एप्लीकेशन के आधार पर हर्बिसाइड को कितने भागों में बांटा गया कि भाई हर्बिसाइड का एप्लीकेशन हम कभी पीई यानी प्री इमरजेंस कर रहे हैं, कभी पीपीआई यानी प्री प्लांटिंग इनकॉर्पोरेशन मेथड से कर रहे हैं, या फिर प्री सोइंग और पोस्ट इमरजेंस ले बाई एप्लीकेशन वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत हैं। लेकिन इसमें ले बाई एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें करते क्या हैं कि खड़ी फसल की आखिरी निदाई गुड़ाई के बाद शाकनाशियों का प्रयोग करते हैं। जैसे गन्ने के खेत में वर्षा ऋतु में पहले शाकनाशी का प्रयोग करना लेबाई के प्रयोग के अंतर्गत आता है। हर्बिसाइड और अगर हम वीड साइंस की बात करें, इनका कोर्स इतना वास्ट है कि इन्हें तो अलग से सब्जेक्ट ही घोषित कर देना चाहिए, हालांकि है भी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।